हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान ज्ञात करें। तो बहुपद का मान कैसे निकालेंगे? ठीक, हम बहुपद के बारे में हम जान चुके हैं पहले ही, अर्थात वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर का घात जो हो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक, अब बहुपद को संकेत में हम px, यदि चर x है तो यहाँ पे x लिखा हुआ होगा, y होगा तो y लिखा हुआ होगा, px gx qx, इस तरह से हम सूचित करते हैं। ठीक, तो माना कि एक बहुपद हमें दिया है, बहुपद दिया है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। सपोज ये बहुपद दिया हुआ है ना, तो बहुपद को हम px से सूचित किए हुए हैं। अब बहुपद का कहा कि मान निकाले किस पे? x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पर बहुपद का मान ज्ञात करें। बहुपद का मान ज्ञात करें तो हमें x इज इक्वल टू 2 पे बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखने वाले हैं। p यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस 3 दूना 6 माइनस 5, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 माइनस 5, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 9। अर्थात बहुपद का मान x इज इक्वल टू 2 पे कितना आया? 9 आया। ठीक, तो इस तरह से बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। सपोज दूसरा एक और दिया हुआ है बहुपद, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज px एक बहुपद दिया है जिसको हम fx से सूचित कर देते हैं। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो बहुपद का मान निकालते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। इसका बहुपद का मान ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 0 पे दिया हुआ, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, f0 इज इक्वल टू 2 इंटू x के जगह पे 0 माइनस 3, तो 2 में 0 से गुना के 0 माइनस 3, तो ये बहुपद का मान एट x इज इक्वल टू 0 कितना हो गया? माइनस 3, यानी बहुपद का मान, इस बहुपद का मान 0 पे माइनस 3 आया। ठीक, तो ये बहुपद का मान ज्ञात करना सीखे। अब हम आगे चलते हैं, ये जानेंगे कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं और बहुपद का ये मूल कैसे निकालेंगे। बहुपद का शून्य और मूल ज्ञात करना सीखेंगे। सपोज एक बहुपद दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ये बहुपद दे दिया गया। अब बोला गया क्वेश्चन में कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करें। शून्य जिसको इंग्लिश में जीरो कहते हैं, जीरोज प्लुरल हो गया, जीरोज, शून्य ज्ञात करें। तो इसको ये हो जाएगा सिंगुलर, ये हो गया प्लुरल, तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य मतलब, शून्य का मतलब हो गया यहाँ पे कौन सा संख्या रखे, कौन सा संख्या इसमें रख दे कि ये 0 हो जाए, उसको कहते हैं, इस बहुपद का वो शून्य कहलाएगा। ठीक, इसमें हम x के स्थान पे कौन सा संख्या रखे कि ये जो बहुपद है वह 0 हो जाए, तो जो भी संख्या इसमें रखने पर ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा, वह संख्या शून्य कहलाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा संख्या रखे कि ये 0 होगा। एक सिंपल लेते हैं, उसके बाद इसको भी देखेंगे। यहाँ पे सपोज px इज इक्वल टू 2x माइनस 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इस बहुपद में
x के स्थान पर कौन सा संख्या रखे कि ये जो बहुपद है वह 0 हो जाए। तो हम रखते हैं x इजिकल टू 1/2 रख देते हैं, ठीक। तो 1/2 रखने पर क्या होगा, 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा कितना, 2 × 2 कट गया, तो 1 बचा और -1 0 आ गया। तो ये 1 रखे हैं, 1 रखने के बाद ये 0 आ गया, इसलिए ये जो कहलाएगा 1/2 वह शून्य कहलाएगा, शून्य कहलाएगा इस बहुपद का। तो बहुपद का शून्यक निकालना जान गए। शून्यक का क्या मतलब होता है ये भी जान गए। शून्यक एक संख्या होता है जिसको उस बहुपद में चर के जगह पे रखने पर वह बहुपद 0 हो जाता है, ठीक। वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे कि यहाँ पे x से यहाँ पे क्या रखे जो इसको 0 कर दे, जो उसको रखेंगे तो ये अगर 0 हो जाता है तो वह शून्य कहलाएगा। एक शब्द और आता है जिसको मूल कहते हैं, मूल, रूट, मूल ज्ञात करना। इसको समझते हैं। मूल क्या है? मूल एक संख्या होता है, मूल भी एक संख्या होता है जो इसमें रखने पर चर के जगह पे ये 0 हो जाता है। लेकिन शून्यक और मूल में क्या अंतर है कि मूल को हम ज्ञात करते हैं, निकालते हैं, जबकि, ठीक। तो हम यहाँ पे शून्यक जान गए, मूल जानेंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि मूल में भी तो क्या होगा, x के जगह पर रखने पर 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको 0 के पहले बराबर कर लेते हैं। 3x² - 5x + 9 = 0, ठीक। पहले इसको हम देख लेते हैं, ये सिंपल एक्सप्रेशन है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। इसका मूल निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लेंगे, मूल ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो इसको हम 0 के बराबर कर दें, जो दिया हुआ रहेगा उसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक। जब भी मूल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो उतना बराबर 0। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो x को फ्री करते हैं, 1 उधर जाएगा तो 2x = -1 क्या हो जाएगा, +1 बना, तो x = क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये जो आया 1/2 ये हम बराबर में 0 रख करके तब ज्ञात किए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मूल, रूट कहलाएगा। इस बहुपद का ये मूल है, ठीक। और यहाँ पे अपने से रखे हैं तब जाकर के यहाँ पे 0 दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, शून्यक। वैसे मूल और शून्यक दोनों सेम ही होता है। अब यहाँ पे हमको निकालना है शून्य क्या होगा या मूल क्या होगा, तो मूल निकालना है तो बराबर में 0 रखें। अब इसका क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए इसका गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड कर देंगे तो 9 3 हो जाएगा 27। गुणनखंड करने का तरीका अभी ये 10th लेवल पे बनेगा, तो हम उतना नहीं जा रहे हैं अभी 9th क्लास का ही एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। वैसे इसका शून्यक निकालने के लिए, ठीक, तो इसको हम सॉल्व, ये विवेचक पे निकलेगा, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, ये 10th लेवल का हो जाता है, ये अंजादी हम अपने से लिखे हुए थे, तो इसका भी निकाल सकते हैं मूल, लेकिन 10th लेवल पे होगा, इसलिए इसको अभी छोड़ रहे हैं, इसके बारे में कंसेप्ट भी नहीं पढ़े। हम अभी 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 NCERT सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5x - 4x² 5x - 4x² + 3 बहुपद दिया हुआ है, ठीक। तो माना px = इतना हो गया, क्योंकि x है इसलिए यहाँ पे x है। बोला x = 0 पर बहुपद का मान निकालना है, तो x = 0 पर यहाँ पे x की जगह पे 0 रख देंगे, ठीक। और इस जो मान आएगा वो बहुपद का मान x = 0 पे
ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो ये ज्ञात कर लेंगे, ये बताए ही हैं। वैसे ही बोला है x इजिकल टू -1 पे, -1 पे फिर बोला है तो -1 रख देंगे। यहाँ पे x के जगह पे -1 रख देंगे, एक तो कर लेते हैं -1 पर p -1 तो 5, x के जगह पर -1, x के -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 में 1 से करेंगे -5 -4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 -5 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 और प्लस 3, ये दोनों में चिन्ह सेम है, जोड़ देंगे और साइन माइनस का ही देंगे और ये प्लस 3। 9 में से 3 गया, चूँकि साइन अलग अलग है घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6 और बड़े वाले का साइन लिख देंगे। ठीक, तो ये बहुपद का मान x इजिकल टू -1 पे निकला। x अब देखते हैं 2 नंबर बोल रहा है बहुपद के में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद एक ले लेते हैं Px इजिकल टू x3। ठीक, ये Px इजिकल टू x3, x के जगह पे 0 रखते हैं। P0 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब 0। ठीक, इसी तरह 1 रख करके x के इजिकल टू 0 पर, वैसे ही बोला है P1 तो P x की जगह पे आप 1 रख देंगे, x इजिकल टू 1 पर 1 का क्यूब इजिकल टू 1, इसी तरह सब बना लेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर। अब शून्य ज्ञात कर, बहुपद के शून्यक है या नहीं सत्यापित करना है। दिया हुआ है Px इजिकल टू 3x प्लस 1, तीसरा के 1 नंबर में, और x इजिकल टू दिया हुआ है -1/3। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका शून्यक है, तो शून्यक कब होगा, जब इसको इसमें रखने पर ये 0 हो जाए। तो रख करके चेक कर लेते हैं, P -1/3 इजिकल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1, ये 0 आ गया। 0 आ गया, इसलिए इसका ये शून्यक है। तो वहीं बोला है सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बोला कि इसका ये शून्यक है कि नहीं। ये तो क्वेश्चन हो गया, क्या करेंगे हम, इसको इसमें रख देंगे, x के जगह पे -1/3 रखेंगे, रख करके तब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो कहेंगे अतः -1/3 Px का शून्यक है, शून्यक है। ठीक, अब वैसे ही एक और देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दिया हुआ है Px इजिकल टू 3x स्क्वायर -1 और x इजिकल टू -1/3 और 2/3, इसमें भी √3 लगा हुआ। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x के जगह पे एक बार ये रखेंगे और फिर दूसरे बार ये रखेंगे, दोनों चेक करना है। तो जब x इजिकल टू -1/3 रखेंगे, -1/3, 3 यहाँ पे x की जगह पे -1/3, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर -1 है, -1, 3 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि √3 गुने √3, रूट के अंदर 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर, -1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0, ये शून्यक है इसका। अब इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, जब x इजिकल टू 2/√3, फिर रखेंगे 2/√3, 3 इंटू 2/√3, होल स्क्वायर है -1, तो 3, 2 का स्क्वायर 4
और ये √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 कितना आया 3। यहाँ पर जो है वह 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका शून्यक नहीं है। इस प्रकार -1/√3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, जबकि 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये इतना लिख देंगे। इस प्रकार ये भी हो गया। लास्ट देखेंगे, चार नंबर देख लेते हैं। कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए px = x + 5, इसका शून्य कितना होगा। शून्य अर्थात वह संख्या जिसको इसमें रखने पर 0 हो जाए। तो क्या करेंगे, हल में इसको 0 के बराबर कर देते हैं, क्योंकि उसको रखने पर 0 हो जाता है, इसलिए इसको 0 के बराबर कर दिए। अब x का मान निकाल लेंगे। 5 उधर गया तो -5, तो शून्य कितना हो गया, इस बहुपद का शून्य -5 हो गया। जब भी शून्य ज्ञात करने के लिए बोले उसको 0 के बराबर कर देंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। वैसे ही बोला px = 3x दिया हुआ है। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो 3x = 0 लिख देंगे हल में। अब x = 0, ये 3 इसके बाई में चला जाएगा, 0/3 0 हो जाता है, तो x का मान 0 आया, इसलिए 0 जो हो जाएगा इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। तो आज तक यहीं, आगे एक और देख लेते हैं। 7 नंबर बता देते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है px = cx + d, जहाँ पे c 0 के बराबर नहीं है और cd कोई वास्तविक संख्या है, cd कोई वास्तविक संख्या है। इसका शून्य निकालना है। सेम इसको भी बना लेंगे, वैसे ही इसको 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, d उधर हो जाएगा तो -d, अब बटा में ये c चला जाएगा, ठीक, ये बटा में c आ जाएगा, d उधर गया तो -d, ये बटा में c। एक ऐसे यहाँ पे x = c था यहाँ पे, और d उधर गया तो -d, और फिर इसके बटा में c। ये c डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि इसके हर में कोई संख्या 0 नहीं होता है, इसलिए पहले से ही ये कंडीशन लगा दिया है कि c 0 के बराबर नहीं होगा और cd कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो आज सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, दो तो थ्योरम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आगे के सेशन में देखेंगे। बहुपद में 2 ठो महत्वपूर्ण थ्योरम पढ़ना है, वह कौन कौन थ्योरम है ये देख लेते हैं। बहुपद पेपर में बहुपद में 2 प्रमेय हैं, एक ठो शेषफल प्रमेय, दूसरा गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, और गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। शेषफल प्रमेय नाम से ही ये अपना परिचय दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये शेषफल से संबंधित होगा, और यह गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड से संबंधित होगा, ठीक। शेषफल ऐसे हम पढ़े हुए हैं लोअर क्लास में भी कि अगर किसी संख्या को हम किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं, सपोज या 14 है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 2 यहाँ पे है, ये जो है ये क्या कहलाता है, ये शेषफल कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है।
और ये कोसेंट कहलाएगा यानी भागफल। ये डिवाइजर कहलाता है भाजक, और ये डिवाइडेंड कहलाता है यानी भाज्य। तो ये अरिथमेटिक का डिवीजन है, इसमें संख्या से डील कर रहे हैं। वैसे ही हम बहुपद जो कि आता है बीजगणित के अंतर्गत, हम एक बीजीय व्यंजक को हम दूसरे बीजीय व्यंजक अर्थात एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे, और भाग देने के बाद क्या शेषफल आएगा ये निकालने का यहाँ पे मेन मुद्दा है। ठीक, तो एक कोई व्यंजक दिया हुआ है, सपोज लेते हैं बुक से ये क्वेश्चन लेते हैं 3x पे पावर 4, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम शेषफल प्रमेय को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम गुणनफल प्रमेय को समझेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 3x पे पावर 4 माइनस 4x पे पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, इसको x माइनस 1 से भाग दिया जाए। ठीक, इस बहुपद को x माइनस 1 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब भाग कैसे दिया जाता है ये भी यहाँ पे समझते हैं। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। तो जैसे अरिथमेटिक का डिवीजन करते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे। ये डिवाइडेंड हो गया भाज्य, और यहाँ पे भाजक, इसको भाग देते हैं। यहाँ पे हमको पता करना है कि शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल पता करने का एक तो तरीका है कि इसको इससे भाग दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़, एक तो भाग देना सीख लेंगे, साथ ही साथ वो हमें शेषफल भी प्राप्त हो जाएगा। तो भाग कैसे देंगे, पहले वाले टर्म को ये पहले वाले टर्म से पहले भाग दे देते हैं। 3x पे पावर 4 और बाई दे में x रखते हैं। तो यहाँ से x से यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 4 में से एक तो घट जाएगा, तो 3x पे पावर 3 होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 गो है तो ये वो कट जाएगा, 3 गो बचेगा, तो x पे पावर 3 और यहाँ पे 3। जितना आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे इस दोनों को गुना करके यहाँ पे हम लिखेंगे। गुना करेंगे तो 3x क्यूब में x से करेंगे तो 3x पे घात 4 हो जाएगा, फिर -1 से करेंगे तो -3x पे घात क्यूब होगा। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अब घटा रहे हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पे साइन अपोजिट है इसलिए घटेगा, और ये बड़ा वाला है इसमें से इसको घटा लेंगे, x क्यूब बचेगा। ये बड़ा था, 4 में से 3 गया, एक तो x क्यूब बच गया, और ये माइनस साइन आएगा, बड़े वाला का चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद इसको उतार लेते हैं -3x, ठीक, और ये -1। अब क्या करेंगे, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से फिर यहाँ पे काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, x से एगो x कट जाएगा, x² बचा, तो -x²। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -x²। फिर इसको मतलब इसको इससे गुना कर देते हैं, तो माइनस और यहाँ पे नहीं कुछ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x² में x से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, x² हो गया। साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा x²। ये अनलाइक टर्म है, विजातीय पद है, उतार देते हैं -x² और -3x और ये -1।
फिर इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से भाग दे देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को ये एक्स, तो एक तो एक्स बचेगा माइनस एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स में एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स में माइनस 1 से करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों का चिन्ह सेम है, ऐड हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, माइनस साइन होगा क्योंकि दोनों माइनस में है, और ये -1। फिर पहले वाले को पहले वाले से -4x को यहाँ पे x से करेंगे, x कट जाएगा तो आ गया -4 यहाँ पे लिखेंगे। -4 में इसे गुना करेंगे तो -4 में x से किए तो -4x, -4 में -1 से करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक, साइन फिर बदल जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा और ये दोनों में माइनस है तो कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा, -5। अब इसके घात से छोटा घात आ जाता है तो हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे भाग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे पावर अधिकतम घात 1 है, यहाँ पे अधिकतम घात 0 है, तो अब डिवीजन कंप्लीट हो गया, भागा कंप्लीट हो गया। तो ये जो आया लास्ट में सबसे नीचे आया, यही शेषफल कहलाता है, ये शेषफल हुआ। तो अगर पूछा जाए कि इस बहुपद से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, तो एक तो तरीका है कि इसको हम भाग दें और तब हम यहाँ पे शेषफल प्राप्त करें। अब ये तो भाग सीख लिए, अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना भाग दिए ही हमें ये शेषफल प्राप्त हो जाए? क्या कोई एक शॉर्टकट तरीका है जो कि इससे बिना भाग दिए हमको केवल शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल प्राप्त हो जाए? तो वहाँ पे शेषफल प्रमेय अपना रोल अदा करता है, वहाँ पे शेषफल प्रमेय आएगा और बिना डिवीजन के ही वो हमको शेषफल दे देगा। अब शेषफल प्रमेय को लगाते हैं और इसका शेषफल जो -5 आया था वो ज्ञात करते हैं, कैसे आएगा। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि कोई बहुपद px है, ठीक, और इस बहुपद को हम x माइनस a से भाग दे रहे हैं, ठीक, इस बहुपद को x माइनस a से भाग दे रहे हैं जहाँ पे a कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक, इस बहुपद को x माइनस a से भाग दिए यहाँ पे a कोई भी वास्तविक संख्या है, तो जो शेषफल होगा, शेषफल वह बराबर होगा किसके, ये p और x माइनस a है, तो ये माइनस a का साइन अगर यहाँ पे x माइनस a को 0 के बराबर करें तो x कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, माइनस से उधर गया a, तो x के जगह पे a रख देते हैं, pa, तो शेषफल जो होगा pa के बराबर होगा, ठीक। यही शेषफल थ्योरम है, ये शेषफल थ्योरम है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी यहाँ पे बहुपद है जिसका घात जो है 1 से ज़्यादा है और उसको हम x माइनस a से भाग देते हैं, ठीक, तो x माइनस a से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वह pa के बराबर होगा, अर्थात इस बहुपद में ये जो भी रहेगा उसका साइन चेंज कर देंगे और इसमें रख देंगे तो हमें शेषफल आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए हम शेषफल निकालते हैं, तो कितना रखेंगे, x माइनस a से भाग दे रहे हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 उधर गया तो +1, ठीक। अब इस +1 को इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सपोज ये px है तो 3
इसमें हम इसको पहले उतार लेते हैं, इसमें +1 रखते हैं तो 3 1 पे पावर 4 -4 1 क्यूब -3 × 1 -1 तो 3 हो जाएगा। 1 पे घात 4 है तो 1 ही होगा, 1 के घात 3 तो 1 ही होगा, 3 में 1 से गुना किए तो 3 और -1, 3 में 1 से गुना किए तो 3 -4 -3 -1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये तीनों में माइनस साइन है तो जोड़ देंगे, 4 × 7 = 8, कितना आया, साइन अपोजिट है तो घटाएंगे -5, -5 हमें भाग देने पे भी आया था और ये यहाँ पे -5 ये भी आया, लेकिन ये आसानी से आ गया बिना भाग दिए ही। तो शेषफल प्रमेय का यही एक खासियत है कि बिना हमें भाग किए हुए, बिना उतना काम किए हुए ये हमें केवल शेषफल दे देता है। ठीक, तो इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो हमने शेषफल प्रमेय देख लिया। एक बार बोल देते हैं शेषफल प्रमेय क्या कहता है। यदि कोई बहुपद px है जिसका घात 1 या 1 से ज़्यादा हो और उसे हम x - a से भाग देते हैं तो शेषफल जो होगा वह pa के बराबर होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उसका साइन, उसका जो चिन्ह है वो बदल करके इसमें रख देते हैं बहुपद। जैसे -1 था तो +1 इसमें रख दिए और यहाँ पे +1 आएगा तो -1 रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें शेषफल मिल जाएगा। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले 2.3 बोलो बोलो क्या हो, प्रॉब्लम है? बोल रहे हैं कि हम x है x -1 है तो उसको माइनस पलटे हैं, समझ गए? क्वेश्चन दिया हुआ है कि x³ -+3x² +3x +1 एक्सरसाइज 2.3। दूसरा नंबर बना लेते हैं x = -1/2। तो शेषफल ज्ञात करना है। भाग देने पर शेषफल क्या होगा जब x -1/2 इतना से यदि इसको इतना से भाग दे तो शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, एक का 2 नंबर ले लेते हैं। तो बोला गया इसको इससे भाग दे तो शेषफल कितना आएगा, तो जस्ट इसको क्या करेंगे, हल में इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 उधर गया तो 1/2। अब इस 1/2 को इसमें रख देते हैं। ठीक, माना px = कितना हो जाएगा, ये x³ +3x² +3x +1। x के जगह पे कितना रखेंगे, 1/2। 1/2 का क्यूब +3 x के जगह पे 1/2 ना, 1/2 होल स्क्वायर +3 1/2 +1। 1/2 का होल क्यूब तो 1/8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1। 3 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। 3 में 1 से गुना किए 3 और 2 का 2, 5 में कुछ 1 2 एकम 2 +1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, आएगा कितना, 8 आएगा। 8 एकम 8 तो 1 एकम 1। 3 में 1 से किए तो 3 ऊपर होगा, 4 दूना 8 तो 2 में 3 से किए 6 और यहाँ पे 2 चौका 8 4 12 और 22 में कुछ 1 है, 8 टाइम्स में तो 8 एकम 8 कितना आ जाएगा, 6 1 7 12 7 19 19 और 7 27/8। यानी कि इसको इससे भाग देंगे तो 28/7 शेषफल आएगा।
इसी तरह से पूरा बना लेंगे। x प्लस पाई से भाग देना है, तो इसमें x के जगह पे माइनस पाई रख देंगे। ठीक, इस तरह से बना लेंगे। वैसे ये क्वेश्चन है 5 नंबर में 5 प्लस 2x, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बराबर में 0 कर लेंगे और 5 को उधर भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 और बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि -5 बटा 2 को इसमें रखेंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एक का सारे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, इसमें x माइनस ए से भाग देना है। ठीक, ये भी हो जाएगा, ये रख देंगे तो हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जांच कीजिए कि इतना का एक गुणनखंड, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक, तो गुणनखंड जानते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहेंगे, यदि कोई एक संख्या है। ठीक, यदि कोई एक संख्या है, सपोज 4 है, तो कोई भी संख्या जो इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है तो इस संख्या का वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 4 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक, 2 से पूर्णतः 2 मतलब कट जाएगा, 1 से ही पूर्णतः क्या हो जाएगा, 4 मतलब कट जाएगा। तो ये जो 2 और 1 आया, ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड मतलब किसी संख्या का गुणनखंड अगर पता करना है तो वो जो भी संख्या जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है तो वो संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। अब कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड ये है या नहीं है, तो हम यहाँ पे भी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके ये पता कर सकते हैं कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये तो अर्थमेटिक से था, ये हम बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो शेषफल क्या आया था, यहाँ पे 0 आया था, भाग दिए थे ना 4 को 2 से, तो शेषफल कितना आया है, शेषफल नहीं बचा, पूरी तरह कट गया तो शेषफल 0। तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा कब, जब शेषफल 0 है। ठीक, तो यहाँ से हम x का मान पता कर लेंगे, तो x कितना आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 उधर गया, -7/3। अब -7/3 इसमें रख देंगे। ठीक, -7/3 रख देंगे तो माना इसको px मान लेते हैं, px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, इसमें -7/3 रख देते हैं, तो 3x क्यूब जब -7/3 का क्यूब और प्लस 7 इंटू -7/3। अब इसको सॉल्व करते देखते हैं 0 आता है नहीं। अगर 0 आया था तो शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है गुणनखंड नहीं होगा। इसको सॉल्व कर